हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय करो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मीन राशि फल मई 2022 के बारे में कि मीन राशि वालों का ये आने वाला महीना मई जो है कैसा रहने वाला है। ये आप ऐसा समझो कि ये सिर्फ मई ही नहीं, मई पूरा और जून आधा, 1 मई से लेकर के 15 जून तक का मैं आपको राशिफल पूरे 45 दिन का बताने जा रहा हूं कि कैसा रहने वाला है। देवी और सज्जनों, आप सभी के मन में कई बार ये प्रश्न उठता होगा और कई बार लोग मुझसे पूछते भी हैं कि क्या जो भाग्य में लिखा हुआ है वो प्राप्त होकर के ही रहेगा? क्या ऐसा संभव है? क्या कोई उदाहरण है? क्या कोई एग्जाम्पल है? ऐसा तो नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने कर्म के बदौलत भाग्य को बदल चुके हैं, लेकिन कौन है वो लोग? क्या जो हमारे भाग्य में है अगर वो फिक्स है कि वो हमें मिलना ही है, तो फिर हमें कर्म करने की क्या आवश्यकता है? नहीं। अगर कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है तो फिर इस जन्म कुंडली की क्या आवश्यकता है? इसको दिखाने की क्या आवश्यकता है? मैं तो इस जन्म में अच्छा कर्म करूंगा, मुझे अच्छा फल मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा कर्म करते हो, क्योंकि मीन राशि वाले जो लोग होते हैं देवी और सज्जनों, बड़ा सुपर क्लास के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इनके अंदर में दयालुता जो है कूट कूट के भरी होती है। इतने दयालु होते हैं, इतने दयालु होते हैं कि दुश्मन को भी अगर इनकी जरूरत पड़ जाए तो ये मदद से पीछे नहीं हटते। देवी और सज्जनों, इतने दयालु होते हैं ये। इसमें आप देखोगे कि हमेशा मधुरता भरी रहती है, हमेशा दूसरों के साथ जो है मधुर संबंध बनाने का मीन राशि वाले प्रयास करते हैं। सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, परोपकार करते हैं, फिर भी आखिर ऐसा क्यों होता है जब आप बुरा कर्म कर ही नहीं रहे हो? बहुत सारे लोग मुझसे ये प्रश्न करते हैं जब जन्म कुंडली देखता हूं तो, गुरुदेव कि मैं तो कभी किसी का बुरा सोचती ही नहीं अथवा सोचता ही नहीं हूँ, हमेशा दूसरों की भलाई में, हमेशा दूसरों की अच्छाई करने में लगा रहता हूँ, लगी रहती हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? यहीं पर में ये सवाल खड़ा होता है कि अगर आप किसी के साथ बुरे कर्म नहीं करते, आप किसी का बुरा नहीं सोचते, आप किसी को बुरा नहीं करते, तो फिर आपके साथ बुरा क्यों होता है? अगर इतनी ही कर्म की सच्चाई है, जो आपने जो किया वही पाया, अगर यही सच्चाई है तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि आपके किए गए कर्मों का फल आपको मिलता है? यही है भाग्य, यही है भाग्य पटल, यही है हमारा कपाल ललाट, जिस पर में विधाता ने लिख दिया। जो विधाता ने कैसे लिखा, किस आधार पर में लिखा? तो आपके जो पिछले जन्म सब जो हुए हैं, पूर्व जन्म सब जो हुए हैं, उसके आधार पर में इस जन्म का भाग्य आपके मस्तक पर में, ललाट पट्ट पर में लिख दिया गया। और इस जन्म में जो कर्म करोगे वो तो मिलेगा ही, जो कर्म किए हो पहले अच्छा या बुरा उसका फल तो मिलेगा ही, लेकिन इस जन्म में जो कर्म करोगे उसका भी फल आपको इसी जन्म में मिलेगा। इसका तो मतलब ये हो गया कि कर्म करके भाग्य को बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है, लेकिन केवल और केवल 50%, 50% ही आपके पास में क्षमता है कि भाग्य को हिला डुला सकते हो। 100% बदलने की क्षमता है आपके पास में क्या? किसी के पास में नहीं है। जगत जननी जगदम्बा माता जानकी कह रही हैं, अब सुनो, अब इससे बेहतरीन एग्जाम्पल आपके पास में नहीं होगा, कि माता धरित्री जन के पिता में स्वामी चरामो जगताम धीसः तथापि दुखम वनवास काले निवारजत केम ललाट रेखा। जगत जननी जगदम्बा जानकी कह रही हैं कि आखिर मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा?
कहा कि आप भाग्यशाली कैसे, ऐसा कैसे, आप कैसे कह रही हैं कि आप भाग्यशाली हैं? तो वो कहती हैं कि सुनो, भक्त कहता है कि आपके पास में एक भी एग्जाम्पल है ऐसा जो आप दे सकती है, उदाहरण है क्या आपके पास में जिससे आप ये सिद्ध कर पाओ कि आप भाग्यशाली हो? जगत जननी जगदम्बा जानकी कह रही है कि एक दो उदाहरण है, तुम गिनती करो, नोट करना शुरू करो। कहती है कि माता धरित्री, माता के रूप में मुझे स्वयं धरती माता प्राप्त हुई हैं। स्वयं ये जगत जननी जगदम्बा कह रही हैं कि मुझे माता के रूप में धरती मैया प्राप्त हुई हैं। अब बताओ कि मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन है? जिस सृष्टि को समस्त दुनिया के लोगों को गर्भ के रूप में, गर्भ के द्वारा जन्म लिया जाता है, गर्भ के लिए किसी महिला, स्त्री का, मनुष्य का चयन किया जाता है, मुझे तो स्वयं ये जगत जननी जगदम्बा कह रही हैं कि धरती माता प्राप्त हुई हैं। ये धरती जो समस्त देवी देवताओं, मनुष्य, ऋषि, गंधर्व, मुनि सब का जो बहन करती है, मुझे तो माता के रूप में वही प्राप्त हो गई। तो अब मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ? कहा बस एक ही। कहा नहीं, माता धरित्री जन के पिता में जनक स्वयं, जिनका अर्थ ही होता है पिता, वो महाराजा जनक विदेह राज मुझे पिता के रूप में प्राप्त हुए हैं। अब बताओ कि मुझे इससे ज्यादा भाग्य क्या चाहिए? मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि माता के रूप में धरती और पिता के रूप में जनक प्राप्त हुए। कहा कि और कुछ है क्या? कहा कि हाँ है। क्या है? तो माता धरित्री जन के पिता में स्वामी चरामो जगताम धीसः, स्वामी के रूप में स्वयं इस जगत के जो मालिक हैं, सृष्टि के जो मालिक हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के जो अधिष्ठाता है, जो राजा है, मुझे जो स्वामी हैं वही पति के रूप में प्राप्त हो गए। कौन? तो श्री राम, भगवान श्री राम मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए। अब बताओ कि जिसकी माता स्वयं धरती मैया हो, जिसके पिता स्वयं जनक हो, जिसके पति के रूप में इस अखिल ब्रह्मांड के जो मालिक हैं वो प्राप्त हो गया हो, इससे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? क्या जीवन में कभी उसको कोई दुख आ सकता है? माता कहती हैं कि फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख आया। कहा कैसे? तो कहा कि माता धरित्री जन के पिता में स्वामी चरामो जगताम धीसः, तथापि दुखम वनवास मध्ये निवार्जते केम ललाट रेखा। कह रही हैं कि फिर भी मुझे दुख की प्राप्ति हुई। कब? तो वनवास काल में। तब मैं ये समझी कि दुनिया की कोई भी शक्ति आपके साथ क्यों न हो जाए, लेकिन विधाता के द्वारा जो आपके इस कपाल पर में, आपके ललाट पर में, आपके भाग्य में जो लिख दिया गया है, उसको आखिर कौन बदल सकता है? कहा कि अगर कोई बदल ही नहीं सकता तो फिर जन्म कुंडली दिखाने की क्या आवश्यकता है? फिर हम जन्म कुंडली का निर्माण क्यों करें? जन्म कुंडली क्यों दिखाएं? इसके पीछे क्या कारण है? तो कहा कि कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे कर्म का फल जो आपने पूर्व जन्म में किया है, ऐसा कर्म जिसको प्रारब्ध कह दिया गया, जो प्रबल होनी हो गया, जिसको बदलने की क्षमता किसी के पास में नहीं है। और एक वो कर्म जो सामान्य फल जिसका आपको मिलेगा, जिसको पूजा पाठ, जप तप, अनुष्ठान, शांति, ग्रह शांति के जरिए जो है आप कम कर सकते हो, उसके प्रभाव को 50, 60, 70% तक जो है उसको डाउन कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर प्रबल होनी को भी मिटाने की क्षमता एक बंदे हैं जिनके पास में है, तो कहा कौन? तो कहा भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी,
जो भविष्य है, जो प्रबल होनी है, उसको बदलने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति में है, जो त्रिपुरारी महादेव के पास में है। इसीलिए हम लोग कोई भी पूजा पाठ जब तब करते हैं तो महादेव की आराधना पूजा निश्चित तौर पर में करते हैं, क्योंकि भावी को, भयंकर प्रारब्ध को भी बदलने की क्षमता उन्हीं के पास है। अगर वो प्रसन्न हो जाएंगे तो प्रारब्ध को भी बदल देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है कि मार्कंडेय ऋषि को केवल 5 वर्ष की आयु दी गई थी विधाता के माध्यम से, और उन्होंने क्या किया कि 5 वर्ष के आयु से अंदर में ही जो है उन्होंने महामृत्युंजय का निर्माण कर दिया, और महामृत्युंजय का अनवरत जाप चालू कर दिया। अनवरत जब चालू किया, महादेव इतने प्रसन्न हुए कि उसको चिरंजीवी कर दिया। जाओ, जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक पृथ्वी रहेगी, तब तक के लिए तुमको जीवन दान देता हूँ। बदल दिया। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। तो कहा कि अगर ये सब है तो फिर जन्म कुंडली दिखाने की आवश्यकता क्या है? तो कहा कि ललाट पट्टे लिखिता विधाता, षष्ठी दिने या अक्षर मालिका च, ताम जन्म पत्री प्रकटिम विधत्ते, दीपो यथा वस्तु धनांधकारे। कहते हैं कि जिस प्रकार से इस भौतिक संसार को देखने के लिए दीप अथवा प्रकाश की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार से हमें जीवन में आगे पथ पर चलने के लिए होने वाले होनी और अनहोनी के बारे में पता करने के लिए जन्मपत्री रूपी दीपक की परम आवश्यकता है। बोलिए राधे राधे। चलिए अब हम लोग अपने विषय पर में आ जाएं। आपको आज थोड़ी सी विशेष जानकारी मिल गई, सबको मिली थी, सभी राशि वालों को। मैंने सोचा कि अगर मीन राशि वालों को नहीं मिलेगी तो ये बेईमानी हो जाएगी, तो आपको भी हमने ये देने का प्रयास किया। अब सबसे पहले हम लोग मीन राशि के बारे में जो 15 मई से पहले का जो समय रहेगा वो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? ये गोमुखी है, ये इसी में माला रख करके जाप किया जाता है। ये गोमुखी है, इसलिए अभी जो मैं आपको उपाय बताऊंगा जब, तो इसी में माला रख करके ऐसे ऐसे जाप करना है इस अंगुली पर में। तो सूर्य देव जो है देवी और सज्जनों आपके लिए उच्च के कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। दूसरा भाव जहां पर में सूर्य देव के विराजमान होने के कारण आपको जीवन में क्या क्या अच्छा और क्या क्या बुरे फल की प्राप्ति होगी, वो भी आप समझने और सुनने का प्रयास करें। और ऐसे मीन लग्न वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए सूर्य देव एक मारक ग्रह होते हैं, अच्छे ग्रह नहीं होते। लेकिन यहाँ पर में क्योंकि ये धन के घर में उच्च के बैठ गए, इसीलिए ये मारक नहीं कहलाएंगे, इसीलिए ये योग कारक कहलाएंगे। इनका अच्छा रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, ये जो दूसरा भाव है, आपको पता होगा कि ये आपके बैंक बैलेंस का होता है, धन धान्य संपत्ति का होता है। 15 मई से पहले सूर्य देव जो है सो आपको बैंक बैलेंस करवाने का हर संभव प्रयास करेंगे, हर संभव। 15 मई से पहले आपको, अगर आप खुद प्रयास करोगे, कोशिश करोगे कि मैं पैसा जमा करूं, मैं पैसा बैंक में सेविंग करूं, मैं डालूं, धन धान्य संपत्ति कहीं से ला करके जमा करूं, तो उसमें सूर्य देव का आपको 15 मई तक फुल सपोर्ट है। आप करो, आपको पूरा मदद है, आपको ये और ऊपर बढ़ चढ़ करके मदद करेंगे। यानी कि इस भाव में सूर्य देव के बैठने के कारण आपको मदद मिलेगी पैसा जमा करने में। दूसरा, ये जो भाव है देवी और सज्जनों आपके कुटुंब का होता है, परिवार के लोगों का होता है, जो आपके साथ रहते हैं उनका होता है, जो सुख दुख में हर समय आपकी मदद करते हैं उनका होता है। तो देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि सूर्य देव के यहाँ बैठने के कारण आपको परिवार से भी लाभ का
योग बनेगा। 15 मई तक जो है सो सूर्यदेव आपको परिवार से, फैमिली से, कुटुंब से भी लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, वो जो है सो आपके लिए परिवार के साथ साथ आपके वाणी का भी होता है। तो वाणी थोड़ा सा आपका तीखा जो है जरूर हो सकता है। तो ये सूर्य देव जो हैं सो इस भाव में बैठने के कारण वाणी को थोड़ा सा कड़वा तीखा कर दे। थोड़े से कड़वे शब्द का प्रयोग करोगे, थोड़ा सा रूखे बोलोगे। कहते हैं ना कि यही मुंह है, यही जवान है जो आप कहीं जाओ तो आपको मिठाई भी खिलाती है, पान भी खिलाती है, और यही वो मुंह है जिसका ऐसे शब्द का प्रयोग कर दो जो जूते भी खिलाती है। मुंह तो वही है, बोलना मुझे ही है, लेकिन कहीं हम ऐसा बोलते हैं जिसके कारण हमें मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, और कहीं हम ऐसे भाषा का प्रयोग कर देते हैं जिसके कारण से लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव होना शुरू हो जाता है। कहा गया है कि मीठी बानी बोलिए, मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होई। इस प्रकार के वाणी का प्रयोग कीजिए जिसके कारण से दूसरे लोग भी जो है सो आनंद महसूस करें, आपके बातों से आपके तरफ सम्मोहित हो जाएं। आपके वाणी में तो वो ताप होना चाहिए, वो प्रभाव होना चाहिए, वो आकर्षण होना चाहिए कि इतनी सुंदर, इतने लचीलेदार, लच्छेदार, मीठे शब्द का प्रयोग करो कि दूसरे जो लोग हैं वो भी आपकी तरफ सम्मोहित हो जाएं, भगवान कृष्ण की तरह। भगवान कृष्ण जब भी किसी से बातचीत करते थे वो अपने आप उसके तरफ सम्मोहित हो जाता था व्यक्ति, इतनी सुंदर भाषा का प्रयोग करते थे। तो वो आप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर में 15 मई तक जो है सो आपको वाणी में रूखापन, तीखापन, कड़वे शब्द का प्रयोग करवाने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण से कुछ टेंशन, तनाव तो हो सकता है। किसी को गलत बात बोल दोगे, किसी को कड़वा बोल दोगे, तीखा बोल दोगे, तो वो तो भैया बर्दाश्त करेगा, नहीं भी करेगा तो कुछ भी हो सकता है। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि वाणी के साथ साथ आपके मुख का भी होता है। भोजन, मुख अर्थात भोजन का। और इस समय में सूर्यदेव क्योंकि उच्च के बैठे हुए हैं तो आपको बढ़िया, मीठा, मसालेदार, लजीज खाना भी खाने को मिलेगा। 15 मई से पहले आपको हर मामले में जो है ये सूर्यदेव आपको कमाल कर देंगे। हर मामले में ये आपको तीखा भोजन भी करवाएंगे, मसालेदार भी करवाएंगे, लजीज भी करवाएंगे। जैसा खाने का मन होगा, मन पसंद भोजन भी आपको दिलवाएंगे। ये सब किनका प्रभाव है? तो ये सब सूर्यदेव का प्रभाव है। अच्छा, ये दूसरा भाव जो है सो आपके दान पुण्य का भी होता है। अगर आप जीवन में कितना दान करोगे, कब कब करोगे, दान करने का मौका आपको मिलेगा या नहीं, आपका मन दान करने के लिए आपको अलाउ करेगा या नहीं, इन सब बातों का निर्णय जो है सो इसी भाव को देख करके किया जाता है। धर्म कर्म इधर है लेकिन दान इधर है। तो दान के मामले में जो भी निर्णय होगा वो सूर्यदेव आपको इस समय में सपोर्ट करेंगे। जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी, कर ले कुछ दान पुण्य, आपको दान करवाएंगे। तो दान जो आप करोगे, तो दान करने से क्या होता है, क्यों दान करें? आखिर प्रश्न उठता है कि मिश्रा जी आप बताओ कि आप दान करने के लिए कह रहे हो, अथवा हम लोग दान करते भी हैं, दान क्यों करें, दान करने से क्या लाभ? तो वहीं पर में कहते हैं आचार्य कि दानम दुर्गति नाशनम, अर्थात दान से दुर्गति की नाश होती है। आपके जीवन में जितनी निगेटिव चीज आने वाली है, जितना पैसा कहीं से लूट के लाते हो, कमा के लाते हो, ठग के लाते हो, किसी भी प्रकार से किसी को बेवकूफ़ बना करके लाते, वो सब पाप ही आ रहा है। वो सब पाप हमारे अंदर में आ रहा है। जितना हमारे मेहनत की कमाई है वही मेरा मूल हिस्सा है, बाकी सब हम पाप को अपने सर पर में इकट्ठा किए जा रहे हैं। वो पाप है, वो सिर्फ पाप है। उस पैसे को आप देख रहे हो लेकिन उस पैसे के पाप को आप नहीं देख रहे हो। वो सिर्फ पाप है जो आप अपने सर पे इकट्ठा करते जा रहे हो। उसमें से अगर कुछ प्रतिशत आपने निकाल दिया, दान कर दिया,
तो आपका वो पाप कुछ प्रतिशत टल गया, आपकी जो स्थिति है वो बेहतर हो जाएगी। आपके दुर्गति का जो कारण जीवन में ज़्यादातर होता है वो धन ही होता है, क्योंकि धर्म को नष्ट करके, धर्म का पालन ना करके और लोग धन की प्राप्ति करते हैं। पूजा पाठ नहीं करेंगे, जप तप नहीं करेंगे, उपवास नहीं करेंगे, व्रत नहीं करेंगे, लेकिन पैसा मार करके ले आएंगे, तो जिसके कारण से जो है आपको परेशानी हो सकती है। तो दान अगर आप करते हो इस समय में, तो सूर्यदेव आपके लिए रास्ता खोलेंगे और कहेंगे कि बच्चे बालक, इस दान को करो, इस दान को करने से तुम्हारे दुर्गति की नाश होगी। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, दान के साथ साथ आपके पड़ोसी का भी होता है। पड़ोसी, अच्छा, दान करने का भी नियम है। दान करने के लिए ये नियम है कि दान जिसको दे रहे हो आप, ये देखो कि उस दान लेने की योग्य वो व्यक्ति है या नहीं, वो पात्र है या कुपात्र है। मान लो कि कोई दारूबाज को आप आज 500 रुपये दान कर रहे हो, वो क्या करेगा कि 500 रुपये लेगा, जा करके शराब के अड्डे पे बैठ करके दारू पी जाएगा। वो दान आपका कहाँ गया? वो दान आपका व्यर्थ हो गया। अगर आप एक गरीब को 500 रुपये दे रहे हो और वो गरीब जा कर के आज भोजन करेगा, उसके बाल बच्चे भोजन करेंगे, उसको उससे लाभ मिलेगा, वो आपको वहाँ से आशीर्वाद देगा, उसकी दुआ लगेगी। कहते हैं कि दुआ से क्या होगा? दुआ लेके क्या होगा? भैया पैसा लाओ, पैसा, दुआ से कुछ नहीं होने वाला है। दुआ लेके क्या करेंगे? तो वहीं पर मैंने लिखा, मेरा एक लाइन है कि दुआ है एक ऐसी दवा जो सबको लग जाती है। दुआ है एक ऐसी दवा जो सबको लग जाती है। अगर मौत भी सामने आ जाए तो हमारी जान बचा जाती है। दुआ एक ऐसी दवा है। दुआ को लोग बहुत मामूली चीज समझते हैं। दुआ अर्थात आशीर्वाद, इसको लोग बहुत ही मामूली समझते हैं कि इससे क्या होने वाला है, ये किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं है, इसको लेके क्या करेंगे। तो वहीं पर मैंने लिखा था कि दुआ है एक ऐसी दवा जो सबको लग जाती है। अगर मौत भी सामने आ जाए तो आपकी जान बचा जाती है। माँ के दुआ में होता है सबसे ज्यादा दम। माँ के दुआ में होता है सबसे ज्यादा दम। दुआ तो औरों की भी लगती है, पर माँ के दुआ से थोड़ा कम। ये मैंने दुआ पर में लिखा। मैंने आगे लिखा कि अगर आदमी मर रहा हो, अगर आदमी मर रहा हो और उसे मिल जाए दुआ, तो समझ लो कि वो निश्चित ही ठीक हुआ। उसको कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। जब भी बड़े बड़े कलाकार, कोई बड़ा बड़ा नेता, मंत्री संतरी अगर जब वैसी स्थिति में पहुंच जाता है, देश के सारे लोग दुआ करने लगते हैं और फिर जो है तो सामने रिजल्ट में ये आती है कि वो आप लोगों की दुआ काम आई और ठीक हो गए। कहते हैं कि दुआ में आखिर ऐसा है क्या जो लोग ठीक हो जाते हैं, इतना काम करता है। तो मैंने लिखा है आगे कि दुआ में है वेद पुराण श्लोकों की शक्ति, जिसके लिए देवता किन्नर मानव भी करते हैं ईश्वर की भक्ति। दुआ में है इतना दम कि लंगड़े लुल्हों अंधों को भी ठीक कर दे। दुआ में है इतनी दम कि मुर्दों को भी जिंदा कर दे। दुआ है ईश्वर का वरदान, दुआ है माँ की ममता, दुआ है बहन का प्यार, दुआ है भाई का भाईचारा। दुआ में छिपा है औरत का सुहाग। अगर मिल जाए दुआ सस्ती तो तुम खुल के करो मस्ती। जिस प्रकार चांद सितारे सूरज को मिटा सकता नहीं कोई, जिस प्रकार हवा और पानी को हटा सकता नहीं कोई, जिस प्रकार बादल के घटा को बिना उसके मर्जी के घटा सकता नहीं कोई,
ठीक उसी प्रकार दुआ के शक्ति को मिटा सकता नहीं कोई। दुआ तो ये है, दुआ बहुत ऊपर लेवल की चीजें हैं, इसलिए दुआ आपको मिलेगी इस समय में। और ऐसा योग आपके लिए भगवान सूर्य नारायण जो है सो बना रहे हैं। और दुआ से कितना फायदा है वो हमने आपको गिना दिया। ये मेरे द्वारा लिखा गया एक छोटा सा कविता है। कैसा लगा आपको आप जरूर एक बार कमेंट करके बताएं। देवी और सज्जनों, ये जो है आपके आँखों का भी घर होता है। अगर आपको आँख से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है, अगर आप आँख से संबंधित किसी भी प्रकार के परेशानी से जूझ रहे हो, तो सूर्य देव इस समय में आपको आँख से संबंधित परेशानी से राहत देंगे 15 मई तक। ये जो भाव है देवी और सज्जनों आपके गर्दन का भी होता है। ये सब देखो मेडिकल साइंस का ये सब डिपार्टमेंट है, ज्योतिष में हमारा कितना इन्वॉल्व है। तो गर्दन का होता है। गर्दन से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है, मोच आ गई, दर्द हो रहा है, अथवा कुछ भी है, छोटा मोटा परेशानी है, तो सूर्य देव उच्च के यहाँ पे बैठे वो उस परेशानी को, उस आकर को ऑटोमेटिक ठीक कर देंगे। उसमें राहत आएगी, आपको अच्छा लगेगा। ये जो भाव है आपके दांत का भी होता है, मुख का भी होता है। आपको दांत से संबंधित दर्द है, मसूड़े में दर्द है, मुख से संबंधित कुछ भी परेशानी है, बीमारी है जो आपको ज्यादा परेशान कर रही है, सूर्य देव के यहाँ बैठने के कारण आपको उससे भी राहत मिलेगी। आप उस मामले में भी जो है आफियत महसूस करोगे। ये सूर्य देव का प्रभाव है। सूर्य देव की यहाँ से 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से क्या होगा कि इस समय में अगर मौत भी सामने आने वाली होगी, क्योंकि ये भाव मौत का होता है, ये मृत्यु है 8वां भाव, साक्षात मृत्यु। अगर मौत को भी सामना करना पड़ेगा अभी, तो सूर्य देव उसके लिए आपके सामने में अपनी रथ लेकर के तैयार हैं आपके साथ। जिंदगी में अगर मौत भी इस समय में आने वाली होगी 15 मई तक, और सामान्य भविष्य होगा वो आपका, प्रबल होनी नहीं होगी, प्रारब्ध अगर नहीं होगा, तो सूर्य देव उसको भी रोक देंगे और उसको यमराज को भी रुकना पड़ेगा। वो शक्ति लेकर के सूर्य देव आपके लिए खड़े हैं। यानी कि मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य संकट से भी बचाने की क्षमता सूर्यदेव आपके लिए लेकर के बैठे हुए। ये जो 8वां भाव है देवी और सज्जनों, अचानक से आकस्मिक धन लाभ का भी होता है। तो सूर्य देव के कारण इस समय में आपको अचानक से आकस्मिक धन लाभ मिल जाएगा, जहां से सोचा नहीं होगा। कभी रोड पे जा रहे हैं, 500 रुपये मिल गए, 5000 मिल गया, 10,000 मिल गया। कहीं पर में किसी के यहाँ पैसा बाकी था जो अब संतोष कर गए कि भैया अब तो लग रहा है कि वो नहीं देगा, चलो छोड़ो उस पैसे को, भूल जाओ, बोलने में ही भले रैंडम पैसा आ गया, अचानक से धन लाभ हो गया। अचानक कोई आपका ऐसा काम बन गया जिसके माध्यम से आपको धन लाभ हो गया। तो आकस्मिक अचानक धन लाभ का जो भाव होता है वो भी 8वां होता है। तो इस समय में आपको आकस्मिक अचानक से धन लाभ भी दिलवाने का सूर्यदेव प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये 8वां भाव आपके विदेश का भी होता है। और जो लोग इस समय में विदेश रह रहे होंगे उनको तो समझ लो कि जय जयकार है, जय जयकार है, उसका तो बेड़ा पार है। उसको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विदेश में रहने वालों के लिए सूर्यदेव चमत्कारिक योग बना रहे हैं। उसको तो अपार धन दौलत की प्राप्ति होगी, उसको तो बहुत पैसा आएगा, और वो जिस काम में उद्देश्य में लगा हुआ है उसमें सूर्यदेव उसको मदद कर देंगे। अच्छा, जब मैं ये कहता हूँ कि अपार धन दौलत की प्राप्ति होगी, तो क्या वो आकाश से बरस के आ जाएंगे? नहीं। जो व्यक्ति उस धन दौलत को प्राप्ति करने के लिए प्रयासरत है, अमिट संकट से जूझ रहा है, अटूट परिश्रम कर रहा है, उसी को ना सूर्यदेव मदद करेंगे जिसको लाभ मिलेगा। और अगर मैं रूम में सोया हुआ ही हूँ, मैंने प्रयास ही नहीं किया, तो सूर्यदेव क्या प्रयास करेंगे? सूर्यदेव तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे, चलो 10-5 रुपया इसको दिलवा देते यार, कुछ लाभ करवा देते। लेकिन एक मोटा लाभ, एक बढ़िया लाभ तो उसी को मिलेगा जो इसके लिए प्रयासरत है, जो वाकई में इसके लिए मेहनत कर रहा है। जो मेहनत ही नहीं कर रहा है उसको क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू? कुछ नहीं मिलेगा उसको।
तो इसीलिए जब भी मैं ये कहता हूं कि आपको ये मिलने वाला है, अर्थात आप ये समझ लो कि अगर आप उस क्षेत्र में उस काम को लेकर के इतना ज़्यादा आप सोच रहे हो और उसको करने का पहले से प्रयास कर रहे हो, प्रयासरत हो, तभी तो आपको यहाँ से कोई मदद ही करेगा ना, कोई सपोर्ट ही करेगा ना। कोई ला करके आपको घर में तो नहीं रख देगा एक बोरी अनाज जो लो बेटा खाते रहो, चावल तो नहीं है जो ला करके डाल देगा, तो ऐसा नहीं। इसीलिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, और ये केवल आपको सपोर्ट करेंगे, ये केवल आपको सहयोग करेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे क्या है, ये जो 8वां भाव है देवी और सज्जनों, अचानक परिवर्तन का भी होता है। अचानक परिवर्तन अर्थात आपका काम जैसे कोई बनते बनते बिगड़ जा रहा था, नहीं बन पा रहा था, लेकिन इस समय में 1 मई से 15 मई तक आप पूरे घोड़ा का पट्टी लगा करके ऐसे करके आप फोकस हो उस काम पर में कि इस बार नहीं बिगड़ने देना है, चाहे जो हो जाए। आप जी जान लगा करके खड़े हो, अपनी सारी शक्ति झोंक दी है इस काम को करने में आपने। तब यहाँ पर में सूर्य देव आपके लिए रास्ता खोलेंगे और कहेंगे Where there is a way, there is a will, यानी कि जहाँ चाह वहाँ राह। Where there is will, there is a way, जहाँ चाह वहाँ राह, यानी कि आपकी चाहत है, आप चाह रहे हो कि मैं सीधा वहाँ पर पट्टा लगा हुआ है घोड़ा का, उस जगह पर में, उस केंद्र पर में फोकस करना है और वहाँ पर में जो है कुछ ना कुछ मुझे करना है। सूर्यदेव आपकी मदद में आ जाएंगे और आपके लिए हर संभव रास्ता जो है आपके लिए वो तैयार कर देंगे। ये परिणाम है। अब ये सोचोगे कि मैं अपने रूम में बेड पर मैं कम्बल ओढ़ करके एसी चला के सोया हुआ हूँ और मेरा सारा काम बनते बनते बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ तो जाएगा ही, लेकिन बिगड़ते बिगड़ते वो कुछ नहीं होने वाला है। ये अगर सोचते हो तो ये आपकी भूल है। इसीलिए मेहनत जरूरी है। कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचने, नहीं, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। कर्म निश्चित तौर पे करो, क्योंकि ये जो कुंडली है आपके कर्म के से ही तैयार हुआ है। पूर्वार्जितम धनम पूर्वार्जितम विद्या, पूर्व अर्जितम यानी कि पूर्व जन्म का अर्जित जो धन है वही आपको विशेष तौर पे इस जन्म में प्राप्त होता है। पूर्व जन्म का जो अर्जित विद्या है वही आपको इस जन्म में विशेष तौर पे प्राप्त होता है। पूर्व जन्म का जो अर्जित आपका संतान के लिए जो कर्म है वही आपको इस जन्म में प्राप्त होता है। पूर्व जन्म के लिए अर्जित जो आपका पत्नी के लिए कर्म है वही आपको इस जन्म में प्राप्त होता है। कहा गया है कि विवाह जन्म मरणं च जदा जत्र भविष्यति, यानी कि विवाह जन्म और मरण ये तीनों फिक्स है, जिसको जहां होना है वही होगा। और ये कैसे होगा, तो पूर्व जन्म का जो कर्म है आपका। किसी किसी को देखते होगे, कोई कोई विद्यार्थी ऐसा होगा जो एक बार देखता है किताब उसको याद हो जाती है, एक बार 10 लाइन को कैसे याद हो गया उसको वो पढ़ा हुआ है पहले, उसको ऐसा लगता है कि मैंने इसको पहले ही पढ़ रखा है, इसीलिए उसको ऐसा होता है। और किसी किसी विद्यार्थी को देखोगे दिन रात पढ़ता रहता है फिर भी याद नहीं, क्योंकि उसका पूर्व जन्म का कर्म खराब है, वो नहीं कर पाया वैसा कर्म। इसीलिए इस जन्म में उसको उसके लिए अथक परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के उसको वो चीजें प्राप्त होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। वो ये लिख के ले लो आप। इसीलिए प्रयास करना आवश्यक है। तो यहाँ पर मैं आपका बिगड़ते हुए काम को भी सूर्यदेव रैंडम अचानक से जो है सो बनाने का प्रयास करेंगे। आप उसके लिए रेडी रहो। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो 8वां भाव है आपके लिए अचानक से परिवर्तन के साथ साथ जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं का भी भाव यही 8वां होता है। लेकिन 15 मई से पहले पहले मान लो कि कोई बहुत बड़ा दुर्घटना जन्म कुंडली में दिखा रहा है, जो होने वाला, हाथ पांव टूट जाने वाला है, बड़ी भारी एक्सीडेंट होने वाली है, लेकिन सूर्य देव की क्योंकि शुभ दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, उस दुर्घटना को छोटे रूप में बदलना पड़ेगा या उसको साइड होना पड़ेगा। ये सूर्य देव के उच्च का फलादेश है। अगर आपका हाथ पांव टूटने वाला, उंगली में चोट लग करके, शरीर में चोट लग करके रह जाएगी, भारी दुर्घटना होने वाली है, बहुत भारी भयंकर परेशानी में आप जाने वाले हो, सूर्यदेव थोड़ा सा चोट लगा करके आपको बचा देंगे। गर्दन कटने वाली है, उंगली कट के रह जाएगी। ये सूर्य के उच्च होने का आपके लिए शुभ फल है। नहीं, अब आप कहोगे कि उंगली तो कट ही गई तो क्या अरे बेवकूफ,
उंगली ही कटी है, वहां पर में तुम्हारा ये हाथ कटने वाला था, बाह कटने वाला था, ये तो सिर्फ उंगली ही कटी है। क्यों उंगली कटी? क्योंकि सूर्यदेव उच्च के हैं, तुम्हारा किए गए कर्मों का फल है, जहां पर में तुमने कुछ अच्छे कर्म किए, कुछ बुरे कर्म किए। जो बुरे कर्म किए उसके बदले में तुम्हारा ये हाथ ही कट जाना था, लेकिन जो तुमने अच्छे कर्म किए, जब तक पूजा पाठ उपासना किए, उसके बदले में तुमको सिर्फ उंगली कट के बाद रह गई, तुम बच गए। ये परिणाम है पूजा का। अच्छा, तो सूर्यदेव इस मामले में भी आपको, जिस किसी भी व्यक्ति को गुदा मार्ग से संबंधित, पैखाने के रास्ते से संबंधित, पाइल्स, बवासीर इत्यादि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो सूर्यदेव उसको भी जो है इस समय में कम करने का प्रयास करेंगे, उस माध्यम से भी जो है आपको रक्षा करने की कोशिश करेंगे। तो 15 मई तक सूर्यदेव का कुछ इस प्रकार से कहानी है। 15 मई के बाद यही सूर्यदेव आपके कुंडली के तीसरे भाव में वृषभ राशि में आ जाएंगे, और तीसरे भाव में वृषभ राशि में सूर्यदेव का आना है, और आपके लिए जो है कुछ परेशानी तो कुछ फायदा जो है सो होने वाला है। जैसे कि ये तीसरे भाव में आने से फायदा क्या होगा, तो जैसे कि महर्षि भृगु कह रहे हैं कि इस समय में आप अपने पुरुषार्थ से बड़ी मेहनत करेंगे, बहुत भारी मेहनत करेंगे। और चलिए महर्षि भृगु को छोड़ो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर दोनों तरफ से, इसलिए मैं आपको अपना ही मत बताता हूँ। ये जो तीसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके छोटे भाई बहन का, जूनियर्स का, छोटे भाई बहन समान व्यक्ति का होता है। इस समय में आप जूनियर से भी लाभ लेने में सक्षम होंगे, आपको कुछ जूनियर्स भी लाभ देंगे, लेकिन वो ऐसे नाक ना छू करके, ऐसे करके नाक छूना पड़ेगा आपको, यानी कि बुद्धि विवेक से जूनियर से लाभ लेना पड़ेगा, क्योंकि इस समय में वो आपको लाभ देने के पक्ष में नहीं है, वो आपको लाभ देने के मूड में नहीं है, वो ऐसा चाह रहे हैं कि आपको लाभ ना मिले। तो आप ऐसे नाक ना छू करके, ऐसे करके छुओ, अर्थात जो है सीधे रास्ते से उनसे लाभ नहीं मिल रहा है तो बाद रास्ता घुमा दो, सीधी अंगुली से घी नहीं निकल रही, थोड़ी सी टेढ़ी कर दो, यहाँ वाला जो है पोंछ के निकाल लो, नहीं तो ये जो है सो इसका रास्ता है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जूनियर से सपोर्ट तो मिलेगा ही, अगर आपका अपना कोई छोटा भाई बहन है, अपना अगर है सगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो चचेरा, फुफेरा, ममेरा, कजन, ब्रदर, सिस्टर, जो भी है आपका, वहाँ से भी लाभ लेने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। वहाँ से अगर कुछ काम निकलवाना है तो आपको अपने बुद्धि विवेक का सहारा लेते हुए काम निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट तरीके से काम निकलने का योग आपके लिए सूर्यदेव नहीं बना रहे, उसमें परेशानी और बाधा डालने का प्रयास करेंगे। यानी कि 15 मई से लेकर के 15 जून तक जूनियर के साथ, छोटे भाई बहन के साथ, छोटे भाई बहन समान व्यक्ति से लाभ लेने के लिए आपको विशेष परिश्रम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें विशेष बाधाएं आने वाली हैं। ये जो तीसरा भाव है आपके खुद के पराक्रम का होता है। एक पराक्रमी जो व्यक्ति होता है, पराक्रम आपका जरूर जागृत होगा, आप एक निश्चित तौर पर पराक्रमी के तौर पे जाने जाएंगे और खूब मेहनत परिश्रम करेंगे, लेबर से पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, पुरुषार्थ के बल पर में कुछ न कुछ करने का प्रयास जो है आप निश्चित तौर पे करेंगे। और यहाँ पर मैं तुम्हें आपको ये बता दूं कि इस समय में आपको जितना परिश्रम करना चाहिए सूर्यदेव क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उससे कुछ ज़्यादा ही परिश्रम, कुछ ज़्यादा ही मेहनत आप करो। अच्छा, तीसरा जो भाव है देवी और सज्जनों, इसके साथ साथ जो है सो आपके धैर्य का होता है, पेशेंस लेवल। इस समय में आपका धैर्य जवाब दे सकता है, धैर्य आपका कमजोर पड़ सकता है, जिसके कारण से धैर्य के कमजोर होने के कारण आप थोड़े से चिंतित, परेशान हो सकते हो, अधीर हो सकते हो। आपको वो काम देख रहे हो कि वहां पर हो रहा है, लेकिन आपका धैर्य साथ नहीं दे रहा है। आपको लग रहा है कल हो सो अभी हो जाए, अभी तुरंत हो जाए, आज ही हो जाए, कहीं नहीं तो होगा। इस प्रकार की चीजें मन में आएंगी और धैर्य आपका कमजोर पड़ जाएगा। तो ये आपका धैर्य का भी भाव होता है। ये आपके
लिए जो है सो माता के मृत्यु का भी घर होता है। जब भी एक ज्योतिष, जो योग्य ज्योतिष, विद्वान ज्योतिष है, वो जब भी निर्णय लेते हैं माता के मृत्यु के बारे में, अगर कोई प्रश्न पूछता है, माता बीमार है, कुछ बड़ी परेशानी से जूझ रही है, कहीं मृत्यु तो नहीं हो जाए, कुछ ऐसा बुरा तो नहीं होगा, तो उसके लिए निर्णय इस तीसरे भाव से ही किया जाता है। ये भाव खराब है, इसलिए माता के लिए समय 15 मई से 15 जून तक अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए बिल्कुल सावधानी के साथ, बिल्कुल पूजा पाठ जो मैं बताने वाला हूँ उसका सहारा लेते हुए काम करना है। ये जो तीसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके गुप्त शत्रु का भी होता है। गुप्त शत्रु अर्थात आपका छुपा हुआ दुश्मन, जिसको कहते हैं मुख में राम बगल में छुरी, यानी कि आपके साथ साथ है। बड़ा अच्छा, जो है सो तो राजा जी ही हैं। राजा मिश्रा मेरा नाम हुआ, राजा जी ही हैं। राजा जी तो बहुत अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, 100 प्रशंसा, मीठी मीठी बातें। और जैसे ही मौका मिला चाकू लिया और मार दिया पीठ पर में। अब राजा जी का राज गया, बात खत्म। मौके की तलाश वाले गुप्त शत्रु लोग आपको इस समय में परेशान करेंगे। मौका मिला गला ही काट दिया, मौका मिला जो काम धंधा बिजनेस चल रहा था उसका लिंक ही तोड़ दिया, मौका मिला कुछ नुकसान कर दिया। यानी कि इस प्रकार के जो गुप्त शत्रु हैं वो आपको इस समय में परेशान करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो तीसरा भाव होता है देवी और सज्जनों, आपके गले का, नाक का, श्वसन अंग का और कान का भी होता है। तो आपको गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। आप उस मामले में थोड़े से परेशान भी हो सकते हो। आपको अगर सर्दी जुकाम विशेष परेशान करती है तो इस समय में आप थोड़े से ज़्यादा ही परेशान हो सकते हो। सूर्य की 7वीं दृष्टि नवम भाव पर में, 1 2 3 4 5 6 7 नवम भाव पर में। नवम भाव आपके भाग्य का होता है। इस समय में भाग्य का सपोर्ट लेने के लिए आपको अथक परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत लेबर करना पड़ेगा, बहुत हार्ड मेहनत करना पड़ेगा। और जब आप हार्ड मेहनत करोगे, भारी परिश्रम करोगे, तब जा कर के जो है सो सूर्य देव आपको यहाँ से भाग्य का सपोर्ट देंगे। मेहनत से पीछे हट जाओगे, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि सूर्य देव इस समय में ऐसी ही स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। ये जो तीसरा भाव, ये जो 9वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके धर्म का होता है, आपके तीर्थ का होता है। इस समय में आपको धर्म के पथ पर चलने के लिए, धर्म कर्म का काम करने के लिए, उसमें भी बाधाओं, परेशानियों का, टेंशन का सामना करना पड़ सकता है। किसी मंदिर में जाने का प्लानिंग करोगे, कुछ ना कुछ फेरा लग जाएगा, नहीं जा पाओगे। किसी गंगा स्नान जाने का कोशिश करो, कुछ ना कुछ परेशानी आ जाएगी, नहीं जा पाओगे। किसी तीर्थ यात्रा करना चाहो, कुछ ना कुछ परेशानी। यानी कि अगर वैसी प्रबल इच्छा है तो जाओगे भी, लेकिन परेशानी बहुत आ जाएगी। तीर्थ यात्रा में भी परेशानी, आपका जो यश है, आपका जो मान सम्मान है, जो आपके समाज में फैला हुआ है, उसमें भी इस समय में आप 15 मई से 15 जून के बीच में आप अनुभव करोगे कि कुछ कमी आ रही। आपका जो शाला साली है, ससुराल का जो भाव है, ससुराल से आप लाभ लेने की कोशिश करोगे, वहाँ से भी जो है आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कमी महसूस हो रही है। वहाँ से भी जो फुल सपोर्ट मिलना चाहिए, वहाँ से भी जो पूरा लाभ मिलना चाहिए, वो इस समय में आपको नहीं मिल पाएगा। हो सकता है अगर थोड़े से भी अगर जवान का सही प्रयोग नहीं किया, बातचीत सही तरीके से नहीं की, तो हो सकता है कि ससुराल से, साला अथवा साली से कुछ टेंशन भी हो जाए, ससुराल में किसी प्रकार का टेंशन तनाव भी हो जाए। इसीलिए एकदम सोच समझ करके शब्दों का चयन करना है और एकदम सावधानी से निकलने की कोशिश करना है। अपना इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान गंवाना नहीं। ये 9वां भाव जो है सो आपके सपनों का होता है। इस समय में सपनों को पूरा करने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपके शिक्षा का होता है, शिक्षा का उचित लाभ लेने में थोड़ा परेशानी होगा। गुरु, आचार्य, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, इन सब का आशीर्वाद भी थोड़ा मुश्किल से आपको मिलेगा। सूर्यदेव आपके कुंडली के 6ठे भाव के भी मालिक हैं, तो 15 मई से लेकर के 15 जून के बीच में दुश्मनों से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो भी परेशान करने की आपको कोशिश कर सकते हैं। ये भाव चिंता का होता है, चिंताएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। ये भाव रोग का होता है, हेल्थ वाइज इशू का भी सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए एकदम सावधान। ये भाव जो है देवी और सज्जनों आपके कर्ज का होता है। अगर कहीं से कर्ज वगैरह ले रखे हो
तो इस समय में वो मालिक आपको परेशान कर सकता है। अगर कोई लोन लेना चाहता है तो वो इस समय में लोन ले सकता है। सूर्यदेव 15 मई से 15 जून के बीच में उसको अलाउ कर देंगे। केस मुकदमा अगर कहीं चल रहा है तो वहाँ पर में टेंशन तनाव कुछ बढ़ जाएगी। पेट से संबंधित कुछ परेशानी चल रही है, उसमें भी कुछ परेशानी आ जाएगी। अपयश, कलंक, शोक, दुख, इन सब से आपको बच करके रहने का प्रयास करना चाहिए। 15 मई से पहले किसी भी प्रकार के पूजा पाठ की आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन 15 मई के बाद जो है सो आपको पूजा पाठ की आवश्यकता पड़ेगी। ये देखो, ये माला है, इस उंगली पर में माला को रखोगे, ये जो अनामिका उंगली है, ऐसे करके अंदर डाल दोगे गोमुखी में। और अगर गोमुखी नहीं है तो ऐसे ही कपड़े से ढक दोगे और ऐसे करोगे, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। मन ही मन बोलना नहीं है। और एक माला प्रत्येक रविवार के दिन 15 मई से लेकर के 15 जून तक जाप कर लेना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी सूर्यदेव को दैनिक रूप से जल दो, सब परेशानी दूर होगी, कुछ नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। बोलिए राधे राधे।